आपको पता है कि गज़ा में इज़राइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करती हैं, फेशियल रिकग्निशन, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही जो निशानों की टारगेट्स की सिलेक्शन होती है, एक उनका प्रोग्राम है हसबोरा, वो उसके तहत की जाती है। तो टेक इंडस्ट्री का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो एक जो चीज़ हमने देखी जो शायद कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा, एक गूगल का एक एग्जिबिशन हो रहा था, वहाँ पर गूगल के जो इज़राइल हेड हैं वहाँ पर बात कर रहे थे और एक एक करके ऑडियंस के मेंबर वहाँ से उठे और कहा, इस बंदे, ये जो नौजवान है, ये कह रहा है कि मैं गूगल इंजीनियर हूँ और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप मेरी टेक्नोलॉजी को नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको बाहर निकाला। अच्छा, बाकी सारी जो क्राउड है वो उसको बू कर रही है, गेट आउट गेट आउट गेट आउट। फिर एक और खातून खड़ी हुई, फिर एक और शख्स खड़ा हुआ और इतनी डिसरप्शन हुई कि गूगल के जो इज़राइल हेड हैं उनको वहाँ से जाना पड़ा, मतलब वो अपनी स्पीच नहीं दे सकते। अच्छा, अगर हम ये अमेरिका में हो रहा है तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो बाइडेन की अपनी पार्टी के अंदर से कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, जैसे कि क्रिस कून्स जो कांग्रेस में बाइडेन के सबसे करीबी साथी समझे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि जी अगर नेतन्याहू ने रफ़ा पर ज़मीनी हमला किया, जिसका पूरा इम्कान है, तो हमें इनकी अस्करी मिलिट्री एड इज़राइल की ख़त्म करनी चाहिए। इसके साथ साथ सेनेटर जैक रीड जो सेनेट आर्म सर्विस कमेटी के हेड हैं, एक बहुत बड़ा ओहदा है, उन्होंने कहा है कि जी आप ये हवा से क्या आप ये फ़िज़ाई जो इमदाद भेज रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना, आप पूरी यूएस नेवी को वहाँ पर डिप्लॉय करें। और एक और जो बहुत करीबी साथी हैं बाइडेन के, सेनेटर टिम केन, उन्होंने कहा है कि जी आप क्या ये हूसियों के पीछे पड़े हुए हैं, इससे कुछ नहीं होना, इससे बेहतर है कि आप अमन का रास्ता इख्तियार करें। और जो सबसे सीनियर डेमोक्रेट हैं सेनेट में, पैटी करी, उन्होंने इज़राइल को कहा है कि जी आप जिस तरह आगे नहीं बढ़ सकते, ये ना ही अमेरिकन मफाद इससे हासिल मकासद इससे हासिल होंगे, ना ही आप मज़ीद महफूज होंगे। लेकिन बाइडेन ने नहीं सुना।